क्योंकि देखिए जब आप एक लोकेलिटी के अंदर रहते हैं तो आज जो भी पर्सन यहाँ पर आएगा वो कहेगा यार आस पड़ोस में अभी इतनी डेवलपमेंट नहीं है कि हम यहाँ पर रह सकें। क्योंकि आप जब तक विजिट पे नहीं आएंगे, जब तक मैं आपको चीज़ों को नहीं दिखाऊंगा, जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, चीज़ें जो प्रैक्टिकल लाइव हैं वो दिखाऊंगा नहीं, तब तक आप भी विश्वास नहीं करेंगे। बात करें जैसा कि आप SCDA को भी जानते हो, उस तरीके से अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड रियल्टी के पास यहाँ पर 175 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल है। आप देखेंगे ना द्वारका एक्सप्रेसवे की साइड भी देखेंगे तो आपको 2 करोड़ 40 लाख के आसपास चीज़ें देखने को मिलती है। और यहाँ पर कहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी मैं इन डिटेल आज आपको पूरा बताने वाला हूँ। डिटेल जानना आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका पैसा कमा के यहाँ रहना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास डिटेल ही नहीं होगी, नॉलेज ही नहीं होगी तो आप गलत मिसगाइड भी हो सकते हैं किसी के द्वारा। अभी तक आपने बिल्डर फ्लोर के अंदर ये शोरूम वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा। और रेरा को लेके कुछ चीज़ें और भी हैं, आप ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। सच्ची बता रहा हूँ, हम यहाँ पर 6 लोग थे, अभी मैं आपको लेके चलूँगा उस रूम में। 6 लोगों के रूम में आने के बाद भी इतना स्पेस बाकी था कि 6 और भी आके खड़े हो सकते हो और वो भी ईजी तरीके से खड़े होंगे। ये सारी चीज़ें रिटर्न में होंगी तो आप इस चीज़ की चिंता मत करिएगा। हेलो एवरीवन, आई एम निखिल कुमार फ्रॉम VSG इंफ्राटेक। आज मैं आ चुका हूँ फिर से एक रिपीटेड लोकेशन पे। क्यों आया हूँ मैं इस रिपीटेड लोकेशन पे? क्योंकि आपकी डिमांड है, इस वजह से। मानेसर सेक्टर 9 के अंदर अगर आपको याद हो, मैं प्लॉटिंग के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था आज से 6 महीने पहले। वर्ल्ड रियल्टी जो प्लॉट्स लेके आए थे अपना 23 एकड़ के अंदर रेजिडेंशियल, और जो इनका 75 एकड़ के आसपास का लैंड पैच था इंडस्ट्रियल और मिक्स करके था पूरा रेजिडेंशियल को। और अगर हम पूरे की बात करें जैसा कि आप SCDA को भी जानते हो, उस तरीके से अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड रियल्टी के पास यहाँ पर 175 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल है। और इसके जस्ट पीछे आपको स्वास्तिक का लैंड पार्सल देखने को मिल जाता है और उसके जस्ट पीछे आपको M3M का लैंड पार्सल देखने को मिल जाता है। जल्दी आने वाली है उसके ऊपर भी एक वीडियो। तो अभी आज हम लोग यहाँ क्यों आए हैं और ये जो सैंपल फ्लैट आप देख रहे हैं ये किस चीज़ का है? तो देखिए, जो वर्ल्ड रियल्टी था उन्होंने जब अपनी प्लॉटिंग सेल करी तो JMS को आप जानते होंगे, JMS ग्रुप को, उन्होंने बोला कि हम भी अपनी एक, अगर ये पूरी एक टाउनशिप बनने जा रही है तो इस टाउनशिप के अंदर हम भी अपना एक प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं। तो JMS ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, द मैजेस्टिक। तो मैजेस्टिक के आज हम सैंपल फ्लैट के अंदर खड़े हैं और ये आपका उसी लोकेशन पे रहने वाला है। लोकेशन कनेक्टिविटी को लेके मैं छोटा छोटा आइडिया आपको इसमें दे देता हूँ, बाकी अगर पूरा इन डिटेल देखना हो तो और भी मैं लिंक लगा देता हूँ नीचे, आप पूरी कनेक्टिविटी बहुत आराम से देख पाओगे। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक गोल्डन सिटी जो रेजिडेंस था वर्ल्ड रियल्टी, उसका एक लैंड पार्सल है आपको जो देखने को मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात अगर हम कनेक्टिविटी की करें तो आपको रेवाड़ी हाईवे की कनेक्टिविटी मिल जाती है 1.5 किलोमीटर दूरी पे, और जो कि आपको द्वारका एक्सप्रेसवे आने वाले टाइम पे पहुंचाएगी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर। आज की डेट पे सर्विस लेन वाला जो रोड है पूरा का पूरा एक्टिव है। आप द्वारका एक्सप्रेसवे से रेवाड़ी हाईवे यूज़ करके यहाँ तक आ सकते हो। अभी लगता है टाइम, क्योंकि अभी सिर्फ सर्विस रोड से आपको आना पड़ता है, दोनों साइड की गाड़ियाँ आती जाती है, एक ही सर्विस लेन अभी चालू है। तो जब ये पूरा का पूरा जो पुल बन रहा है, जब ये पूरा बन जाएगा तो उस टाइम पे आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले, क्योंकि 10 मिनट के अंदर आप मानेसर सेक्टर 9 से और आप पहुंच जाओगे द्वारका एक्सप्रेसवे। उसके बाद अगर मैं बात करूं 60 मीटर रोड से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे आपका IMT मानेसर जो है एंड होता है। लेकिन अगर मैं बस स्टैंड वाले जो IMT मानेसर है वहाँ की अगर बात करूँ तो आप 15 मिनट के अंदर वहाँ भी पहुँच जाओगे। और अगर मैं पटौदी रोड की बात करूं, जो गुड़गांव अगर आपको जाना है वाया पटौदी रोड, तो आप 15 मिनट के अंदर वहां भी पहुंच जाओगे। और अगर मैं आपको KMP हाईवे की बात करूं तो जस्ट इसी के पैरेलल चल रहा है आपका जो है KMP हाईवे। इसके बाद अगर मैं आपको कुछ अगर मिनट्स किलोमीटर्स के हिसाब से अगर चीज़ें बताऊँ, क्योंकि देखिए जब आप एक लोकेलिटी के अंदर रहते हैं तो आज जो भी पर्सन यहाँ पर आएगा वो कहेगा यार आस पड़ोस में अभी इतनी डेवलपमेंट नहीं है कि हम यहाँ पर रह सके। बट मैं आपको वो चीज़ ही क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब तक विजिट पे नहीं आएंगे, जब तक मैं आपको चीज़ों को नहीं दिखाऊंगा, जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, चीज़ें जो प्रैक्टिकल लाइव हैं वो दिखाऊंगा नहीं, तब तक आप भी विश्वास नहीं करेंगे। यूट्यूब पे हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं है दिखाना कि भाई हर जगह हम कैमरा ले जाके और सारी चीज़ों को दिखाएं, इसलिए ही कीवर्ड्स बनाए गए हैं, आप उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
IMT मानेसर का जो बॉर्डर है 300 मीटर पे है। प्रपोज्ड मेट्रो लाइन है 500 मीटर की दूरी पे, बट जो मेट्रो स्टेशन बनने जाएगा, लाइन जाएगी 500 मीटर की दूरी से, बट जो मेट्रो स्टेशन बनेगा 2 किलोमीटर की दूरी पे, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे आपको मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर मैं बताऊँ आपको, शॉपिंग मॉल 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे आज है, नहीं तो इन हाउस भी सोसाइटी शॉप्स वगैरह बनने जा रही हैं, सारी चीज़ें डेवलपमेंट में है। दिए गए नंबर पे कॉल करिएगा। सोसाइटी शॉप को लेके भी बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ चीज़ें आई हुई हैं। और इसके बाद मैं बात करूँ आपसे, अगर IMT मानेसर की बात करूँ तो 7 किलोमीटर पे आपको देखने को मिल जाता है NH48 वाला जो बस स्टैंड है। हॉस्पिटल की अगर बात करूँ तो 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच में आपको हॉस्पिटल देखने को मिल जाता है। द्वारका एक्सप्रेस वे सिर्फ और सिर्फ आपको 10 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलता है। जो लोग साइबर सिटी या फिर उद्योग विहार अपना वर्किंग है, उनके लिए मैं आपको बताऊं, आज की डेट में जब तक आपका ये पुल जो है चालू नहीं हो जाता रेवाड़ी हाईवे वाला, तब तक आपको टाइम लगेगा 1 घंटे के आसपास का, शायद 1 घंटा 10 मिनट भी लग सकता है। बट जिस दिन ये चालू हो जाएगा आपका टाइम बचने वाला है और आप सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी इतनी स्मूथ हो जाएगी कि आप 45 मिनट्स के अंदर जो हो आप उद्योग विहार और साइबर सिटी आप पहुंच सकते हो। और ये स्ट्रेटेजिक है, पूरी की पूरी कनेक्टिविटी जो है NH48, द्वारका एक्सप्रेसवे और मेट्रो और KMP की बहुत प्यारी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाती है। वैल्यू एप्रिसिएशन यहाँ पर आपको जब देखने को मिलेगा, अभी तो चीज़ें आपको मैं सही बताऊँ इतने कम दामों में देखने को मिल जाती है। मतलब अगर मैं आज प्राइस रेंज की बात करूँ तो 1,41,00,000 रुपए के आसपास आपको 3 BHK और बिल्डर फ्लोर जैसी चीज़, इतनी लग्जरी आपको चीज़ देखने को मिल जाती है। क्लब हाउस, एमिनिटीज, सारी चीज़ें लोडेड रहने वाली है। आप देखेंगे ना, द्वारका एक्सप्रेसवे की साइड भी देखेंगे तो आपको 2,40,00,000 के आसपास चीज़ें देखने को मिलती है। और यहाँ पर 1 करोड़ रुपए की आपको भारी डिस्काउंट के साथ चीज़ें देखने को मिल जाती है। और एक्सपेंशन प्लान बहुत अच्छा है आने वाले टाइम का। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा, जो JMS ने, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भाई पहले कुछ काम किया है नहीं किया है और किस तरीके से चीज़ें जो है डिलीवर करी जाएंगी, इसलिए मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ प्रीवियस प्रोजेक्ट जो इन्होंने किए हुए हैं। कमर्शियल के अंदर सबसे पहले इन्होंने हाथ दिया था, जो कि सक्सेसफुल रहा। क्रॉसवॉक 93 आप लोग सब जानते होंगे। मरीन स्क्वायर 2018 के अंदर सबसे पहला लॉन्च था, 2019 के अंदर क्रॉसवॉक था और 2021 के अंदर प्राइम लैंड, जिसके अंदर इन्होंने प्लॉट की अलॉटमेंट्स करी थी। 2022 के अंदर द प्राइड आया 95A का, और उसके बाद मेगा सिटी सोना 5 सेक्टर के अंदर आया, पूरी की पूरी एक टाउनशिप है, ह्यूज टाउनशिप है। और द नेशन 95 के अंदर 2023 में, और 24 के अंदर द पर्ल एंड प्रीमियर फ्लोर्स जो कि सेक्टर 95 के अंदर है। और जो आपका, अगर मैं कमर्शियल जो इन्होंने फिर से एक कदम रखा, कैपिटल स्क्वायर 95 2024 के अंदर, और 2024 के अंदर ही प्राइड एवेन्यू 95A के अंदर। और अब हाल ही के अंदर 2025 के अंदर ये अपना एक हाई राइज टावर, मिड राइज कहना चाहूँगा क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे वाले मिड राइज ही कहेंगे उसको, सिल्वर लिविंग 95 सेक्टर के अंदर आ रहा है। और अब हम जो लास्ट प्रोजेक्ट अभी जो ऑन रनिंग है 2025 के अंदर, मैजेस्टिक, जिस मानेसर सेक्टर 9 के अंदर है। और मैं आपको बताऊं, जितना भी अभी तक काम किया है, जितनी भी चीज़ों को लेके सारी चीज़ों को कर रहे हैं और जितने भी प्रोसेस अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, और आगे भी इसी के अंदर, इसी वेरिएंट के अंदर एक्सपेंशन का यहीं पर ही प्लान है। तो फेसेस के अंदर चीज़ें रहने वाली हैं और कहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी मैं इन डिटेल आज आपको पूरा बताने वाला हूँ। और किसी को अगर सैंपल देखना है तो पहले ही आप आगे शिफ्ट हो जाइएगा, अगर डिटेल नहीं जाननी है तो। लेकिन मैं आपको बताऊँ, डिटेल जानना आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका पैसा कमा के यहाँ रहना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास डिटेल ही नहीं होगी, नॉलेज ही नहीं होगी, तो आप गलत मिसगाइड भी हो सकते हैं किसी के द्वारा। लेकिन आज हम सारी चीज़ें बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म पे बताते हैं, तो हमें एक एक चीज़ बहुत बारीकी से देख के सारी कैलकुलेशन को करने के बाद हम आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आपको जो अब प्रोजेक्ट की जो ऑथेंटिसिटी है पूरी की पूरी, जो इसकी डिटेल्स है, मैं आपको सामने रखने जा रहा हूँ। 5 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल रहने वाला है 23 एकड़ के में से, क्योंकि रेजिडेंशियल जो पूरा का पूरा लैंड पार्सल है वो है 23 एकड़ का, उसमें से 5 एकड़ के आसपास का एरिया है जो कि JMS ने अपने नाम पे प्लॉटिंग उन्होंने करवाई है। बेसिकली क्या हुआ है ना, 378 यूनिट्स थी प्लॉट की,
जिसमें से 70 यूनिट्स JMS ले चुका है और 40 यूनिट्स की बात चल गई है और ऑन पेपर वाली अब जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, बाकी कंफर्म हो चुका है कि भाई ये लोग ले रहे हैं, ठीक है। जिसमें से जो 40 हैं, 70 में से जो 40 हैं उनका बिल्डर फ्लोर का भी रेरा आ चुका है, 30 का चल रहा है, रेरा अपना दिवाली तक आ जाएगा। और जो फेज़ 3 आएगा जो कि 40 यूनिट वाला आएगा वो न्यू ईयर के आसपास चीज़ें जो है लॉन्च करी जाएंगी, ठीक है। तो इसके अंदर आपके सारे के सारे जो है मेनली 3 BHK ही रहने वाले हैं। और अभी जो यूनिट्स अवेलेबल है, क्योंकि प्लॉट साइजेस तो 155 के भी हैं, अलग अलग भी हैं, बट अभी जो साइजेस अवेलेबल हैं 179 स्क्वायर यार्ड, 169 स्क्वायर यार्ड और 175 स्क्वायर यार्ड, इस जो आपके जो साइजेस हैं इनके अंदर ही चीज़ें जो हैं आज की डेट में अवेलेबल हैं। 2084 से लेके और 2337 स्क्वायर फीट की चीज़ें जो हैं आज की डेट में अवेलेबल हैं। तो इन डिटेल जानने के लिए आप सीधा मेरे को नंबर पे कॉल करिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें इन डिटेल बताना बहुत ज़्यादा लॉन्ग कर देगा वीडियो को, क्योंकि अभी तो सैम्पल फ्लैट का भी वीडियो बनाना है ना। तो अगर हम लोग बात करें साइज़ क्या मिलेगा आपको बेसमेंट का, क्योंकि एक बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। जब मैंने त्रिहान का भी वीडियो बनाया था सेक्टर 71 वाला, उसके अंदर भी काफ़ी सारे लोगों का यही क्वेश्चन था और सॉलिट्यूड वाले में भी यही क्वेश्चन था कि एटलीस्ट ये तो बताइए कि बेसमेंट में साइज़ कितना होगा। तो एक मैं आइडिया आपको बता देता हूँ, क्योंकि अलग अलग साइज़ के अलग अलग आपको बेसमेंट का साइज़ देखने को मिलेगा। बट एक एवरेज साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 235 स्क्वायर फीट का आपको बेसमेंट देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ आपको एक देखने को मिलता है स्टोर रूम। अभी तक आपने बिल्डर फ्लोर के अंदर ये स्टोर रूम वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा, बट JMS ने इस चीज़ को प्रोवाइड किया है कि आपको इसके अंदर 36 स्क्वायर फीट का एक स्टोर रूम भी देखने को मिलता है, 6 बाई 6 का। काफ़ी लोग कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, काफ़ी लोग कह सकते हैं कि छोटा है। अरे मिल तो रहा है, एटलीस्ट मिल तो रहा है चीज़ों को। ये कम से कम कोशिश कर रहे हैं देने की। स्टिल्ट +4 का कॉन्सेप्ट रहने वाला है और 4th फ्लोर पे आपको टेरेस देखने को मिल जाती है। 700 से 800 स्क्वायर फीट की आपको टेरेस देखने को मिलेगी, जिसके अंदर मतलब जिसके साथ भी आपको 36 स्क्वायर फीट का 6 बाई 6 का आपको स्टोर रूम देखने को मिलेगा। अब बात करें अगर पेमेंट प्लान की, तो पेमेंट प्लान 35 और 65 का देखने को मिल जाता है। 10 लाख रुपए आपने बुकिंग पे देने हैं, उसके बाद आपको 1 महीने के अंदर पूरा 35% जो है आपको क्लियर करना है, ठीक है। बाकी 65% जो है कोई OC अप्लाई पे नहीं देना, कोई OC रिसीव पे नहीं देना, आपको सीधा ऑफर ऑन पोजीशन पे आपको पैसे देने हैं। अगर मैं बात करूं जो ये प्राइसेस आज हम बात करेंगे, एक टेंटेटिव आइडिया, क्या सारे चार्जेस उसके अंदर इंक्लूडेड हैं या अदर कोई चार्जेस हैं। तो देखिए बेसिक प्राइस है जिसके अंदर EDC IDC कार पार्किंग इंक्लूडेड है, GST एक्स्ट्रा होगा, PLC एक्स्ट्रा होगी और पोजीशन चार्ज एक्स्ट्रा होगा और IFMS भी चार्ज जो है एक्स्ट्रा होगा। 50 रुपये के आसपास का है, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें कोई घुमाने वाली बात किसी भी तरीके की नहीं रहने वाली। इसी के साथ अगर मैं बात करूं आपको स्पेसिफिकेशंस क्या क्या मिलेगी, तो वार्डरोब आपको पूरा देखने को मिल जाता है, मॉड्यूलर किचन आपको देखने को मिल जाता है, 4 AC मिलेंगे, फैंस मिलेंगे हर एक एरिया के अंदर, लाइट्स आपको पूरी की पूरी मिलेगी, वुडन फ्लोरिंग मास्टर बेडरूम के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, वेट्रीफाइड टाइल्स आपको देखने को मिलती है और टॉयलेट के अंदर गीज़र भी आपको और सैनिटरी फिटिंग के साथ मिलेंगे। प्राइस रेंज जो रहेगी फर्स्ट फेज़ के अंदर 1.38 CR की थी, जो कि आपकी 1.69 CR तक की चीज़ें थी फर्स्ट फेज़ के अंदर, जो कि टोटली सोल्ड आउट है। कोई इन्वेंट्री नहीं है, कोई कैंसिलेशन वाली यूनिट्स भी नहीं है, सारी की सारी सोल्ड आउट है। अब अगर हम बात करें 1.48 CR से चीज़ें जो है शुरू हो रही हैं, 1.88 CR तक जा रही हैं सेकंड फेज़ जो अभी चल रहा है। और इसके अंदर कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिसका जो है प्लॉट का रेरा आ चुका है, जो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, लेकिन जो बिल्डर फ्लोर का रेरा होता है वो अभी पेंडिंग है, जो कि आपका दिवाली तक आ जाएगा। इसके साथ जो थर्ड फेज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि न्यू ईयर पे प्लान कर रहे हैं, और ये चीज़ें जाएंगी 2 CR के आसपास तक जाएंगी, तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहिएगा। और क्लब हाउस की अगर मैं बात करूँ तो 31,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस देखने को मिल जाएगा, जो कि जो है JMS ही जो है कंस्ट्रक्ट कर रहा है और सारी की सारी एमिनिटीज़ को भी यही होल्ड करेंगे। और रेरा को लेके कुछ चीज़ें और भी हैं, आप ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। तो अभी चलिए हम लोग सैम्पल फ्लैट देख लेते हैं। तो अभी हम लोग खड़े हैं सैम्पल फ्लैट के बाहर, और उससे पहले मैं एक बार लैंड पार्सल पर नज़र मरवा देना चाहता हूँ। सामने देखिए ये आपका जो है क्लब हाउस भी बनाया जा रहा है, सारा का सारा अभी आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर हैं चीज़ें। और साथ ही में अगर आप देखेंगे तो 75 मीटर 60 मीटर रोड जो आपको सामने देखने को मिल जाती है। कन्फ्यूजन इसके अंदर बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि 60 मीटर जो रोड है
आपकी रहने वाली है बिल्कुल जो आपकी रोड कनेक्टिविटी के लिए। और जो 75 मीटर है वो एक्स्ट्रा एरिया होता है जो कि आपका सर्विस लेन का होता है। और जो इसी के साथ आप दूसरे बिल्डर फ्लोर्स देख रहे हैं उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, ये जो वर्ल्ड वाइड रियल्टी है ना, ये अपना खुद का भी बिल्डर फ्लोर लेके आ रहे हैं। और रेट काफ़ी इसके अंदर आपको कॉम्पिटिटिव देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर जेएमएस जो है पॉइंट्स एक्स्ट्रा ले जाता है, इसी वजह से कुछ आपको मार्जिन एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। क्योंकि उसके अंदर एक तो कुछ टावर ऐसे हैं जिसके अंदर आपको बेसमेंट नहीं देखने को मिलता, टेरिस के अंदर पोर्शन देखने को मिलते हैं। कुछ जो आपके बिल्डर फ्लोर्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपको बेसमेंट मिलता है और टेरिस जो है इनके हिसाब से होता है कि मतलब 4th फ्लोर वाले को पूरा का पूरा टेरिस मिलेगा बट स्टोर रूम नहीं मिलता। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं और काफ़ी फिनिशिंग वाली चीज़ें हैं। देखिए अभी ये सैम्पल फ्लैट पूरा का पूरा रेडी है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये 175 स्क्वायर यार्ड वाला आपको सैम्पल फ्लैट देखने को मिल जाता है। इसके साथ आपको जो बेसमेंट मिलेगा उसका भी मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा कि किस तरीके से होगा सैम्पल फ्लैट को। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, आइए मेरे साथ। ये सैम्पल फ्लैट की लॉबी देखने को मिल जाती है जहाँ पर आपकी ये सामने 2 लिफ्टें होंगी और जो ये वाला एरिया होगा आपका कॉमन एरिया होगा। यहाँ पर आपके जो सिक्योरिटी होगी वो बैठी होगी और यहाँ पर आपका मतलब एक लॉबी वाला एरिया है कि अगर किसी को घर नहीं ले जाना चाहते तो यहीं पर ही पेपर वर्क या किसी तरीके का भी कोई साइन वगैरह वाला काम हो या कोरियर रिसीव करना हो, कुछ भी करना हो, आप यहीं से इसको कर सकते हो। तो ये आपको समझना होगा कि ये कॉमन एरिया इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर आपका सोफ़ा वेल मेंटेन्ड होगा, सारी चीज़ें जो है मेंटेनेंस्ड होंगी पूरी पूरी। ये आपको एंट्रेंस देखने को मिल जाती है। और अब हम लोग फ्लैट के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो ये आपको इधर इसका फॉयर एरिया देखने को मिल जाता है। आप फॉयर एरिया देखेंगे ना, तो अभी यहाँ पर जो डिज़ाइन करी हुई हैं चीज़ें, ये एक एज अ बार करी हुई हैं जहाँ पर आपको बार देखने को मिलेगा फॉयर एरिया के अंदर। और इसके अलावा आप अपने हिसाब से यहाँ पे चाहे टीवी का शोकेस बना सकते हैं जैसा हमने यहाँ पर बनवा के दिखाया है। और ये जो सैम्पल फ्लैट पूरा का पूरा बनाया हुआ है, इसके अंदर जितनी भी मैंने स्पेसिफिकेशन के अंदर चीज़ें बताई थी जो आपको दिख रही है वो सारी की सारी आपको मिलेगी। ठीक है, जो स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताई थी जो दिख रही हैं वो आपको सब मिलेंगी। उसके अलावा आपको इसमें से ये एक अनुमानित तौर पे दिखाई हुई हैं चीज़ें कि आप इस तरीके से चीज़ों को मेंटेन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मिल जाता है ये हॉल एरिया। हॉल एरिया के साथ ही आपको मिलता है डाइनिंग, और डाइनिंग के साथ हमेशा से ही रहा है किचन। किचन आपको पूरा का पूरा मॉड्यूलर मिलेगा और इसके अंदर 2-3 चीज़ें मिसिंग है। कमेंट में बताइएगा क्या मिसिंग है और वो भी आपको जो है मिलने वाली है। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा है तो आपको सारी चीज़ों का पता होगा। सिंक देखिए, ये मॉडर्न आपका सिंक रहने वाला है। जिधर भी आप देखते होंगे आजकल इस तरीके से सफाई करके दिखाते हैं ना यूट्यूब रील्स वगैरह के अंदर, तो उस तरीके से है। मॉड्यूलर आपका पूरा का पूरा जो है वार्डरोब्स का सेक्शन रहने वाला है। किचन के अंदर आपकी किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रहेगी। ये देखिए आपकी ट्रे वाला आपको पोर्शन मिल जाता है कि आपको कुछ ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल स्मूथली आपकी सारी चीज़ें हो गई। चिमनी मिल जाती है, हॉब मिल जाती है। 2-3 चीज़ें जो मिसिंग है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये सारा का सारा आपको काम यहाँ पर करके मिलेगा। अब चाहिए फ्रिज हो और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो वॉशरूम है, ये आपका पाउडर वॉशरूम है जिसके अंदर आप अपने मेन छोटे मोटे काम कर सकते हो। और इसी के साथ आपको जो ये बात करने के लिए मिल जाता है शावर, कभी इमरजेंसी हो। वैसे पाउडर वॉशरूम में होता नहीं है बट इन्होंने जो है प्रोवाइड करा है किसी चीज़ों को देखते हुए। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो सबसे पहला रूम है ये आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है, जिसके अंदर अभी 6x6 का बेड डला हुआ है। इसके बावजूद भी आप देख सकते हो कि काफ़ी स्पेस जो है यहाँ पर बाकी है। मैं आपको बताऊँ, हम यहाँ पर सच्ची बता रहा हूँ, हम यहाँ पर 6 लोग थे। अभी मैं आपको लेके चलूँगा उस रूम में। 6 लोगों के रूम में आने के बाद भी इतना स्पेस बाकी था कि 6 और भी आके खड़े हो सकते हैं और वो भी इजी तरीके से खड़े होंगे। कोई मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि भाई धक्का मुक्की या फिर कोई मतलब कंजस्टेड वाला मामला नहीं था। तो अभी आपको मैं लेके चलता हूँ। आपको शायद उतना ना दिख पाए वीडियो में, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन में चीज़ों को करके चलता हूँ, जिससे कि आपका कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो वो आपको ना देखने को मिले। तो अभी सबसे पहले हम लोग आ गए हैं पहले ही वाले में। तो ये देखिए, ये आपको देखिए बैल्कनी देखने को मिल जाती है पूरी, और ये पूरी की पूरी एल शेप बैल्कनी रहेगी।
और ये अभी जो घर का सैंपल बनाया हुआ है ये ग्राउंड फ्लोर पे है। दैट डजंट मीन कि ये जो घर रहेगा ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा। स्टिल्ट प्लस 4 का कॉन्सेप्ट है। इसको आप फर्स्ट फ्लोर या 4th, 3rd, 2nd जो भी आपको समझना आप समझ सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जो है बैल्कनी स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे आप अपनी आउटडोर यूनिट लगा सकते हैं। 4 AC भी मिलने वाले हैं, स्प्लिट AC। तो आपने हॉल भी देखा, ये वाला पूरा पोर्शन देखा, ये डिज़ाइन किस तरीके से की हुई हैं चीज़ें। और अब हम लोग आ जाते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। कम ऑन। तो आप कुछ इस तरीके से भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा इन्होंने वुडन वर्क किया हुआ है और इसी के जस्ट पीछे अलमीरा छिपी हुई है, तो ये भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। ये देखिए पूरी की पूरी अलमीरा जो है यहाँ पर आपकी देखने को मिल जाती है। और ये आपका जो बेड आ जाता है 5 बाई 6 का ये बेड है और ये मास्टर बेडरूम के बगल वाला है और ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको अटैच मिल जाता है वॉशरूम, जो कि पूरा का पूरा मॉडर्न थीम पे बनाया हुआ है, जिसके अंदर आपको ग्लास पार्टीशन भी देखने को मिल जाता है। और आप ये देखेंगे कि कितना अच्छा यहाँ पर जो है टच पैनल वाला आपको मिरर भी देखने को मिलेगा। और सारी तरीके की देखिए कितनी प्यारी फिनिशिंग है, ये देखिए कितनी प्यारी फिनिशिंग है। इसी से मिलती जुलती चीज़ें ही आपको जो है डिलीवर होंगी। आइए मेरे साथ, ये सारी चीज़ें रिटर्न में होंगी, तो आप इस चीज़ की चिंता मत करिएगा। और ये आपको जो है यूटिलिटी बैल्कनी देखने को मिल जाती है और पीछे भी काफ़ी एरिया आपका छोड़ा जाएगा। 5 से 6 मीटर का जो है स्पेस आपको देखने को मिलेगा। थर्ड बेडरूम जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसके अंदर अभी आपको वेट्रीफाइड टाइल्स देखने को मिल रही हैं, बट आपको जब डिलीवर किया जाएंगी चीज़ें तब वुडन फ्लोरिंग इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको मिल जाती है कबर्ड्स पूरी की पूरी मैनेज करके अच्छे से। ये देख रहे हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग है चीज़ों की। और ये आपका जो है बेड 6 बाई 6 का बेड है और इसके अंदर हम यहाँ पर इस तरीके से ऐसे करके और 2 जने वहाँ पे 3 जने यहाँ पे, और सामने का स्पेस काफ़ी अच्छा बच गया था। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा स्पेशियस 175 स्क्वायर यार्ड का मैंने अभी तक बिल्डर फ्लोर नहीं देखा, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज आप कर सकते हो। या तो मैंने देखा था 7371 का, या अब मैं ये वाला देख रहा हूँ। तो लोकेशन के हिसाब से भी चीज़ें बढ़िया हैं। वॉशरूम आपको एज इट इज़ देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको मिरर भी देखने को मिलता है और आपका ग्लास पार्टीशन रहेगा। और ये आपका सैनिटरी का और वार्डरोब्स का ये वाला भी पूरा आपको काम जो है देखने को मिलता है कि हाँ इस तरीके से चीज़ें जो है आपकी रहने वाली हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नीचे जो स्टोर रूम मिलेगा ना 235 स्क्वायर फीट के आसपास का जो एरिया मिलेगा वो किस तरीके का रहेगा। हालांकि मैं आपको स्टोर रूम जो रहेगा 36 स्क्वायर फीट का वो तो नहीं दिखा पाऊंगा। आप इस बेड का अनुमान लगा लीजिएगा कि इतना बड़ा आपको स्टोर रूम जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ बेसमेंट के अंदर की बेसमेंट के अंदर जो 235 स्क्वायर फीट के आसपास का आपको स्पेस देखने को मिलता है वो किस तरीके से रहेगा और आप इसको किस तरीके से आगे चल के मैनेज कर सकते हो। आइए, ये देखिए, ये बेसमेंट का आपको ह्यूज स्पेस देखने को मिल जाता है। 6 सीटर सोफा बिल्कुल खुला खुला लगाया हुआ है, इसके पीछे भी और इसके पीछे भी और उसके पीछे भी आपको काफ़ी स्पेस देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर भी जो आपको है ना कनेक्शन पॉइंट पूरा का पूरा दिया जाएगा कि आपको जो है वेंटिलेशन की बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और पेमेंट प्लान भी जो इन्होंने निकाला हुआ है काफ़ी लुक्रेटिव आपको पेमेंट प्लान देखने को मिल जाता है। चीज़ें बहुत स्मूथ हैं, बहुत अच्छा प्रोसेस है। हम एक ट्रस्टेड चैनल पार्टनर हैं, काफ़ी टाइम से हम लोग जो है चीज़ों को कर रहे हैं, तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ हैं और काफ़ी सिंपल हैं। एक ही फ्लो के अंदर चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं। एक बार आप आइए, साइट विजिट करिए, चीज़ों को मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ आगे क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, आगे क्या चीज़ें आएंगी, किस तरीके से जो है नियर बाई की आपकी डेवलपमेंट जो है चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ पेमेंट प्लान इतना अच्छा होने के साथ आपको मैं कुछ इतने ज़बरदस्त आपको मैं बेनिफिट कराने वाला हूँ कि आप भी कहोगे कि यार VSJ इंफ्राटेक से जो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है मैंने बहुत अच्छे डिस्काउंट पे और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए एक गुड यूनिट जो है अच्छी परचेज करी है। सिलेक्शन ऑफ यूनिट के अंदर हमारा इतना अच्छा एक्सपर्टीज़ है, हमारी पूरी की पूरी जो टीम है डेडिकेटली इसके ऊपर फोकस करती है कि क्लाइंट को बेस्ट यूनिट मिले, बेस्ट रेट पे मिले। तो मिलते हैं जल्द नई वीडियो के अंदर या फिर यहीं पर विजिट पर। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द। धन्यवाद, नमस्कार।